श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग द डिवीजन ऑफ फेथ श्लोक 11। अब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि यज्ञ कौन से सात्विक होते हैं। तो सुनते हैं श्लोक 11। अफल आकाश यज्ञ विनिष्ट ये इज्यते यष्ट्रियम् एवैति मने समाधाय से सात्विक है। अफल आकाश यज्ञ विनिष्ठ ये इज्यते यष्ट्रियम् एव इति मने समाधाय से सात्विक है। भगवान कहते हैं यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। देखो, सामान्यतया यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए। इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, मंदिरों या गिरजाघरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतया भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर किए जाते हैं। हमको ये फायदा हो जाए, हमको ये लाभ हो जाए, है ना। लेकिन ये सतोगुण में नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर में जाए, भगवान को नमस्कार करे और फूल तथा प्रसाद चढ़ाए। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है, लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का कोई आदेश नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्चा विग्रह को नमस्कार करने जाए। इससे मनुष्य क्या होगा? सतोगुण को प्राप्त होगा, सतोगुणी होगा, सतोगुणी के रास्ते में आ जाएगा। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वह शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। ओ अर्जुन, of sacrifices, the sacrifice performed according to the direction of scripture as a matter of duty by those who desire no reward is of the nature of goodness. See, the general tendency is to offer sacrifice with some purpose in mind. But here it is stated that sacrifice should be performed without any such desire. There should be no any desire. It should be done as a matter of duty. Take, for example, the performance of rituals in temples or in churches. Generally, they are performed with the purpose of material benefits. But that is not in the mode of goodness. One should go to a temple or church as a matter of duty, offer respect to the Supreme Personality of Godhead, and offer flowers and eatables without any purpose of obtaining material benefit. Don't expect any material benefit from the God. Everyone thinks that there is no use in going to the temple just to worship God. But worship for economic benefit is not recommended in the scriptural instructions. One should go simply to offer respect to the deity that will place one in the mode of goodness. It is the duty of every civilized man to obey the instructions of the scriptures and offer respect to the Supreme Personality of Godhead. Hare Krishna, Hare Krishna.